महंगाई का स्तर देश में लगातार हाई लेवल पर बनी हुई है, लेकिन कई दिनों से पेट्रोल डीजल के स्तर पर लोगों को राहत है। लेकिन इस बीच लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या फिर से अचानक पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने अप्रैल जून तिमाही के दौरान पेट्रोल और डीजल में 10 रुपए और 14 रुपए प्रति लीटर से नुकसान पर बेचा है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है कि इस कारण 2 साल में पहली बार IOCL ने तिमाही घाटा दर्ज किया है। दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी जारी है। फिलहाल देश में 115 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई है। बीते 6 अप्रैल के बाद से इनकी कीमतें अस्थिर बनी हुई है, जबकि क्रूड ऑयल इस दौरान एक समय में $139 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। हालांकि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके भाव में कमी आई है। वहीं बदलाव की बात यह है कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में आखिरी बार 22 मई को पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए थे, जबकि सरकार ने तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी की थी। प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दामों की अगर बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे, डीजल 89 रुपए 62 पैसे, मुंबई में 106 रुपए 31 पैसे, डीजल 94 रुपए 27 पैसे, भोपाल में 108 रुपए 65 पैसे पेट्रोल तो 93 रुपए 90 पैसे डीजल, जयपुर में 108 रुपए 48 पैसे पेट्रोल, 93 रुपए 72 पैसे डीजल, चंडीगढ़ में 96 रुपए 20 पैसे पेट्रोल, 84 रुपए 26 पैसे डीजल बिक रहे हैं। रायपुर में 102 रुपए 45 पैसे पेट्रोल तो डीजल के दाम 95 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर बिक रहे हैं। IOCL ने अप्रैल जून में 1992.53 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में नेट प्रॉफिट 5,941.37 करोड़ रुपए, जनवरी मार्च तिमाही में 6,021.9 करोड़ रुपए था। ऐसे में आने वाले दिनों में कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है। सरकारी तेल कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL ने पिछले साल उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले फ्यूल रेट रिवाइज करना बंद कर दिया था। करीब 137 दिन बाद मार्च अप्रैल में कुल 14 बार दाम बढ़ाए गए। कुल मिलाकर इस दौरान दामों में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। हालांकि इसके बाद मई में सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इससे पेट्रोल के दाम में 9 रुपए 5 पैसे और डीजल के दाम 7 रुपए सस्ता हो गया था। हालांकि भारत ने रूस से डिस्काउंट वाला कच्चा तेल भी खरीदा है। कितना खरीदा और किस रेट में खरीदा है, इसकी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि तेल कंपनियां खुदरा कीमतों में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि तीनों सरकारी तेल कंपनियों ने दरों में फ्रीज करने के कारणों के बारे में भी जानकारी नहीं दी है। अब बताते हैं आपको कि कैसे तय होती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमतें निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2010 तक डीजल की कीमतें भी सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों के ऊपर सौंप दिया। अभी ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करती है। सरकार ने बीते 365 दिन में पेट्रोल के दाम 78 बार बढ़ाए और केवल 7 बार घटाए हैं। वहीं डीजल के दाम 76 बार बढ़ाए और 10 बार इसमें कटौती की गई है। बीते दिनों एक सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसकी जानकारी दी थी। पिछले साल 1 अप्रैल को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर थी, जो अभी 96 रुपए 72 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 80 रुपए 87 पैसे से बढ़कर 89 रुपए 62 पैसे हो गई है। ऐसे में सवाल वही और फिर लोगों के मन में डर वही है कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होगी।